रात का समय हमारे जीवन में ठहराव और शांति लाता है। दिन की भागदौड़ के बाद सभी चिंताओं, थकान और संघर्षों के बीच हम तेरे चरणों में बैठकर अपने हृदय को खोलते हैं। हम जानते हैं कि तू ही हमारी सुरक्षा है, तू ही हमारी शांति है, तू ही हमारी राहत और सहारा है। प्रभु, आज हमने दिन भर की जो भी जिम्मेदारियां निभाई, जो भी कार्य किए, जो भी बातचीत हुई, उन सब पर अपनी नजर रख। जहां हम सफल हुए, हमें तेरा धन्यवाद देना है। जहां हमने असफलता देखी, हमें धैर्य और समझ दे, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना तेरी कृपा के हमारा प्रयास अधूरा रहता है। हे पिता परमेश्वर, हमारी रात की प्रार्थना में सबसे पहले हमारे शरीर और मन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी नींद को शांति और सुरक्षा से भर दे। किसी भी भय, तनाव या भयावहता को दूर कर। जो लोग आज चिंतित हैं, जो मानसिक या शारीरिक दर्द से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी दया बरसा। उनके हृदय को शांत कर, उनकी आत्मा को राहत दे। प्रभु, हमारी सोच को स्पष्ट कर। जो गलत विचार हमारे मन में आए, उन्हें दूर कर। हमें ऐसा हृदय दे जो सच्चाई, प्रेम और करुणा से भरा हो। हमें क्षमा करने वाला बना। हमें अपनी गलती मानने और सुधारने वाला बना, ताकि हम अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में तेरी उपस्थिति और महिमा दिखा सकें। हे प्रभु, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चे तेरी सुरक्षा में रहे। घर में शांति और प्रेम बनी रहे। जहां कोई कलह या झगड़ा हो, उसे समाप्त कर। जहां दूरी और गलतफहमी हो, वहां समझ और मिलन बना। प्रभु, जो इस समय बीमार है, जो रात के समय पीड़ा में है, उनकी रक्षा कर। उनकी बीमारी और कमजोरी को दूर कर। उनकी आत्मा में शक्ति और आशा भर। उनके मन को शांत कर, उनके शरीर को स्वस्थ कर। हे पिता, हमारे जीवन के उन अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें आज सिखाने आए। धन्यवाद उन सफलताओं के लिए जो हम तक पहुंची। धन्यवाद उन विफलताओं के लिए जो हमें सीख देने आई। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे साथ खड़े होकर हमें समर्थन और प्रेम दिया। प्रभु, हमारे दिन की चिंता और थकान को तेरे चरणों में रख। हम जानते हैं कि तू हमारी रक्षा करता है, तू हमारी चिंता को समझता है, तू हमारे भय को दूर करता है। इस विश्वास के साथ हम रात की नींद में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, हमारी आत्मा में तेरी उपस्थिति बनी रहे। हमें यह एहसास दे कि हम कभी अकेले नहीं हैं। तू हमारे साथ है, तू हमारी रक्षा करता है, तू हमें सही मार्ग दिखाता है। हम अपने जीवन की हर छोटी सी छोटी खुशी के लिए भी धन्यवाद करते हैं। लोग रंगों का त्योहार, जिसे सामान्य रूप से होली कहा जाता है, क्यों नहीं मनाते? इस प्रश्न के पीछे केवल किसी एक परंपरा का विरोध नहीं, बल्कि विश्वास, आत्मिक समझ और जीवन शैली से जुड़ी गहरी बातें हैं। यह बात पहले ही स्पष्ट करना जरूरी है कि मसीही किसी भी व्यक्ति, समाज या संस्कृति से घृणा नहीं करते। मसीही विश्वास प्रेम, आदर और शांति सिखाता है। फिर भी कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिन्हें मसीही लोग अपने विश्वास के कारण स्वीकार नहीं करते, और रंगों का त्योहार भी उनमें से एक है। मसीही विश्वास का केंद्र परमेश्वर और उसका वचन है। मसीही मानते हैं कि उनका जीवन मनुष्यों की परंपराओं से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से संचालित होना चाहिए। मसीही धर्म किसी विशेष देश या जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक मार्ग है जो पूरी दुनिया के लोगों को बुलाता है कि वे सच्चाई, पवित्रता और प्रेम में चलें। रंगों का त्योहार मुख्य रूप से पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार के पीछे जिन कथाओं का वर्णन किया जाता है, वे मसीही विश्वास से मेल नहीं खाती। मसीही लोग किसी भी ऐसे धार्मिक उत्सव में भाग नहीं लेते जो किसी अन्य देवता शक्ति या धार्मिक कथा से जुड़ा हो, क्योंकि उनका विश्वास केवल एक ही परमेश्वर पर है। मसीही मानते हैं कि सच्ची उपासना केवल उसी परमेश्वर की होनी चाहिए जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मसीही लोग मानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और वह अपने लोगों से भी पवित्र जीवन की अपेक्षा करता है। रंगों के त्योहार के दौरान अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शराब पीना, अश्लील व्यवहार, झगड़े, जबरदस्ती रंग लगाना और अनुशासनहीनता बढ़ जाती है। मसीही विश्वास सिखाता है कि मनुष्य को अपने शरीर और मन दोनों को पवित्र रखना चाहिए। जहां पाप और अराजकता को बढ़ावा मिलता है, वहां से मसीही स्वयं को अलग रखते हैं। मसीही विश्वास के अनुसार शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए मसीही अपने शरीर का आदर करते हैं। रंगों के त्योहार में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक रंग न केवल त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक होते हैं, बल्कि कई बार गंभीर बीमारियों का कारण भी बनते हैं।
मसीही लोग मानते हैं कि जानबूझकर अपने शरीर को हानि पहुंचाना बुद्धिमानी नहीं है और यह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि मसीही लोग संसार की चाल के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। हर वह चीज जो लोकप्रिय है जरूरी नहीं कि आत्मिक रूप से सही भी हो। मसीही जीवन का आधार भीड़ का अनुसरण करना नहीं बल्कि सत्य का अनुसरण करना है, चाहे वह मार्ग संकरा ही क्यों न हो। मसीही विश्वास में यह भी सिखाया जाता है कि आनंद और खुशी का स्रोत बाहरी रंग, शोर शराबा या उत्सव नहीं है बल्कि परमेश्वर के साथ सही संबंध है। मसीही लोग मानते हैं कि सच्चा आनंद मन की शांति, क्षमा, प्रेम और आशा में है। इसीलिए वे अपने जीवन में ऐसे उत्सवों को प्राथमिकता देते हैं जो आत्मिक उन्नति और परमेश्वर की महिमा से जुड़े हों। मसीही लोगों के लिए आदर्श जीवन का उदाहरण यीशु मसीह का जीवन है। यीशु ने कभी भी ऐसे धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सवों में भाग नहीं लिया जो परमेश्वर की सच्ची उपासना से भटके हुए हों। उन्होंने सदा लोगों को पश्चाताप, प्रेम, क्षमा और सत्य का मार्ग दिखाया। मसीही लोग उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में यह स्पष्ट सिखाया गया है कि परमेश्वर के लोगों को अंधकार के कामों से दूर रहना चाहिए। ऐसे काम जिनसे शरीर, मन और आत्मा अशुद्ध होती है, उनसे बचना ही भलाई है। रंगों के त्योहार में कई बार जो वातावरण बनता है वह मसीही आत्मिक जीवन के अनुकूल नहीं होता। यह भी समझना आवश्यक है कि मसीही लोगों का रंगों का त्योहार न मनाना किसी संस्कृति का अपमान नहीं है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में हर व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है। जैसे मसीही दूसरों के त्योहारों का सम्मान करते हैं, वैसे ही वे चाहते हैं कि उनके विश्वास का भी सम्मान किया जाए। मसीही लोग समाज से कटकर नहीं रहते। वे अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब बात विश्वास और उपासना की आती है, तब वे समझौता नहीं करते। उनके लिए परमेश्वर की आज्ञा सर्वोपरि है। कई मसीही परिवार रंगों के त्योहार के दिन भी शांति और प्रेम के साथ रहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि समाज में सच्ची शांति और सद्भाव बना रहे। वे किसी के विरोध में नहीं बल्कि अपने विश्वास में स्थिर रहना चाहते हैं। मसीही लोग यह मानते हैं कि जीवन केवल कुछ दिनों के उत्सव के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन की तैयारी के लिए है। इसलिए वे हर निर्णय को इस दृष्टि से देखते हैं कि वह उनके आत्मिक जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। जो चीज आत्मा को परमेश्वर से दूर ले जाती है, उससे वे बचना चाहते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि मसीही लोग रंगों का त्योहार इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उनका विश्वास, उनकी आत्मिक समझ और उनका जीवन उद्देश्य उनसे अलग है। यह किसी से बैर या नफरत का विषय नहीं बल्कि विश्वास की निष्ठा का प्रश्न है। मसीही लोग प्रेम करना, शांति फैलाना और सत्य में चलना चाहते हैं। यही उनके जीवन का रंग है जो कभी फीका नहीं पड़ता। प्रभु, कई बार हमने चुपचाप आपको पुकारा। कई बार भीड़ में होते हुए भी हम अकेले थे। कई बार हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, बस एक आह थी, एक सिसकी थी और आपने उसे भी सुन लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप दूर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं हैं, आप हमारे बहुत पास हैं। धन्यवाद उस रात के लिए जब नींद नहीं आ रही थी और चिंता हमारे मन को खाए जा रही थी। धन्यवाद उस सुबह के लिए जब डर के साथ आंख खुली पर फिर भी आपने हमें एक और दिन दिया। धन्यवाद उस दोपहर के लिए जब बोझ बहुत भारी लग रहा था, फिर भी आपने हमें टूटने नहीं दिया। धन्यवाद उस शाम के लिए जब हम हार मानने ही वाले थे और आपने भीतर से कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सिर्फ सुनी ही नहीं, आपने हमें संभाला भी। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, आपने रास्ता बनाया। जब दरवाजे बंद थे, आपने खिड़की खोली। जब हम अंधकार में थे, आपने छोटा सा ही सही पर सच्चा उजाला दिया। धन्यवाद प्रभु उस चंगाई के लिए जो दिखाई देती है और उस चंगाई के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है। धन्यवाद उस दर्द के लिए भी जिसने हमें आपको और गहराई से खोजने सिखाया। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो हमारे कमजोर होने की निशानी नहीं बल्कि आपके सामने सच्चे होने का प्रमाण थे। प्रभु, कई बार हमने शिकायत की, कई बार सवाल किए, कई बार समझ नहीं पाया कि यह सब क्यों हो रहा है। फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। हम बदलते रहे, हमारे मन डगमगाते रहे, पर आप वही बने रहे, विश्वास योग्य, धैर्यवान और दयालु। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए। धन्यवाद उनके लिए जो हमारे साथ खड़े रहे,
और उनके लिए भी जिन्होंने हमें छोड़ दिया, क्योंकि उसी में आपने हमें सिखाया कि सहारा इंसान नहीं, आप हैं। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो आपने जोड़े और उन टूटे रिश्तों के लिए भी जिनसे आपने हमें मजबूत बनाया। प्रभु, आपने हमारी आर्थिक जरूरतों को देखा। जब हिसाब समझ में नहीं आ रहा था तब भी आपने इंतजाम किया, कभी किसी के जरिए, कभी किसी अवसर के जरिए, कभी ऐसे रास्ते से जो हमने सोचा भी नहीं था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी आवश्यकताओं की चिंता की। धन्यवाद हमारे काम के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए, हमारे अध्ययन के लिए। जहां सफलता का डर था वहां आपने सीख दी, जहां सफलता मिली वहां आपने हमें घमंड से बचाया, हमें सिखाया कि हर उपलब्धि का श्रेय आपको देना ही सही है। प्रभु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हम देख नहीं पाए पर जो हर पल हमारे चारों ओर थी। कितनी दुर्घटनाएं टल गई, कितनी बुराइयों से आपने हमें बचाया और हमें पता भी नहीं चला। आज हम ये कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उस शांति के लिए जो परिस्थितियां बदलने से पहले ही हमारे मन में उतर आई। धन्यवाद उस आशा के लिए जो निराशा के बीच भी बुझी नहीं। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो कमजोर होते हुए भी टूटा नहीं। प्रभु, आज हम सिर्फ मांगने नहीं आए हैं, आज हम धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद एक विश्वास की भाषा है। हम धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप काम कर रहे हैं, चाहे हमें अभी पूरा उत्तर न दिखे। हम आपके हाथों में अपना भविष्य सौंपते हैं, जो डर बाकी है उसे भी, जो प्रश्न अनसुलझे हैं उन्हें भी, और जो प्रार्थनाएं अभी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं उन्हें भी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी, हमारे आंसू पोंछे और हमें फिर से खड़ा किया। हम मानते हैं जो आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। आज और हमेशा हम ये कहते रहेंगे, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।